अब वही होगा जो भगवान ने रच रखा है। समझ पा रहे ना? मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, प्रारब्ध के अधीन सुख और दुख है। मनुष्य जीवन क्रियमाण करके पुरुषार्थ के द्वारा नए प्रारब्ध की रचना के लिए है, नए भाग्य की रचना के लिए, तभी वो मोक्ष या प्रेम या भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर पाता है। ऐसा थोड़ी है कि हमारे जो भाग्य में लिख दिया गया है पर उतना ही होगा, इसके आगे कुछ नहीं होगा। कैसी बात करते? फिर मनुष्य जीवन की दुर्लभता क्या रही? दुर्लभो मानुषो देहो, फिर इसकी दुर्लभता क्या रही? वो केवल प्रारब्ध भोग भोग सकता है, हम नए प्रारब्ध की रचना करेंगे, हम नए भाग्य की रचना कर सकते हैं। ये हमारे मनुष्य शरीर की दुर्लभता है। बात समझ में आ रही ना बच्चा? अब इधर की बात इधर जोड़ करके दोनों को तो फिर वो नहीं बन पाए। प्रसंग से प्रसंग, बुद्धिमान आदमी वही है जो प्रसंग से प्रसंग को जोड़े, तब वो उत्तम उसका अर्थ निकल पाएगा। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक जगह कुछ कहा जा रहा है, एक जगह कुछ कहा जा रहा है, तो किस जगह क्या कहा जा रहा है ये बात समझनी होगी। कि भगवान ने जो भाग्य में लिखा है, यदि उससे ज्यादा अगर समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, और ये भी कहा जाता है कि कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से भाग्य बदला जा सकता है, तो फिर भाग्य अगर कर्म के द्वारा बदला जा सकता है तो फिर भाग्य की महत्वता कहाँ पे रहेगी? क्योंकि यदि भाग्य क्या है आप समझते हो? हमारे किए हुए पूर्व कर्म, हमारे किए हुए पूर्व कर्म का ही तो भाग्य कहते हैं। अब हमारा पूर्व कर्म है 100 ग्राम, हमारा नवीन कर्म हो गया 500 ग्राम, तो दबा के उसको रद्द करके नया निर्माण कर देगा। अब हमारा नवीन कर्म है 5 ग्राम और पूर्व कर्म है 100 ग्राम, मिटिया मेट कर देगा तुम्हें। ऐसे कर्म ही का तो है ना, प्रारब्ध कोई देवता थोड़ी है, कर्म ही तो है ना हमारा। शुभ और अशुभ दोनों कर्म मिला करके शरीर की रचना होती है, जिससे सुख और दुख का परिणाम पूरे जीवन प्राप्त होता रहता है, उसे प्रारब्ध कहते हैं। हम ऐसा भजन करें डट के, ऐसी आराधना करें, ऐसा तपस्या करें कि हम भगवान को रिझा लें, प्रारब्ध रद्दी कागज की तरह नष्ट हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। समझ रहे ना? अगर भजन तप है तो अगर प्रारब्ध जोरदार है तो तुम्हें नष्ट कर देगा, और भजन जोरदार है तो प्रारब्ध को नष्ट कर देगा। दोनों का खेल बराबर नहीं हो सकता। नवीन क्रियमाण बहुत पावरफुल है, पुरुषार्थ बहुत पावरफुल है, पर पावरफुल पुरुषार्थ करे तो अब पियोगे, शराब खाओगे, मांस करोगे, व्यभिचार, गंदे आदतें, तो तुम्हारा प्रारब्ध नाश तो कर ही देगा, क्योंकि पुरुषार्थ कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। अब तपस्या